अब हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है चालो सबने रमत मुबारक, जिसमें फर्स्ट है वो पोयम है, गीत है। इसमें सब जो बच्चे हैं वो मिलकर खेलना चाहते हैं और बहुत सारी मस्ती करना चाहते हैं। उसका वर्णन इस पोयम में, गीत में किया गया है। तो सब बच्चे कहते हैं कि रमसू रमसू रेलम झेल, हड़सू मड़सू करसू खेल। तो सब बच्चे कहते हैं कि हम सब साथ मिलके खेल खेलेंगे और बहुत सारी मज़ा करेंगे। खड़खड़ हंसू खेलम खेल, रमसू रमसू रेलम झेल। और सब साथ में मिलके हंसी ठिठोली भी करेंगे। भलो શિયાળો ટાઢ મજાની, ભલો ઉનાળો લૂ મજાની, વરસાદે વાછટ મજાની, બારે માસની મજાની ગમત, ધીંગા मस्ती ठेलम ठेल, रमसो रमसो रेलम छेल। तो बच्चे हैं वो कहते हैं कि जब ठंड की सीज़न होती है तो उसमें जो है वो ठंड बहुत लगती है। फिर जब गर्मियों का मौसम आता है तो उसमें जो है वो धूप भी बहुत लगती है। और जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश भी खूब आती है। तो इस प्रकार से जो कुदरत है वो भी सारे साल में गर्मियों के मौसम में धूप का खेल खेलती है। बारिश के सीज़न में जो है वो बारिश बरसाती है। और जब ठंड का मौसम होता है तो ठंड भी बहुत होती है। इस प्रकार से जो कुदरत है वो भी साल में अपना खेल खेलती है। तो हम भी अपना खेल खेलेंगे और बहुत सारा मज़ा करेंगे। तो इस प्रकार से इस पोयम में हमारे ऋतुओं के बारे में भी बताया गया है और बच्चों के खेल के बारे में भी सुंदर वर्णन किया गया है। उसके बाद ये पेज नंबर 155 पे ये जो पिक्चर है वो हमें ध्यान से देखना है। और फिर पेज नंबर 156 पे जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें इस पिक्चर को देख के देने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 55 पे जो पिक्चर दिया गया है उसके बारे में है। तो आ चित्र क्याનું હોય એવું લાગે છે। तो ये पिक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पिक्चर है जो गार्डन का लगता है। तो आ चित्र बगीचाનું लागे छे। फिर दूसरा क्वेश्चन, चित्र में कुल कितना बाળકો छे? तो पिक्चर में कितने बच्चे हैं? तो आप उसको काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 8 है। तो चित्र में कुल 8 बाળકો छे। चित्र में बाળકો શું કરી રહ્યા છે? तो जो पिक्चर है उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? तो उसमें बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। तो चित्र में बाળકો रमी रह्या छे। बाળકો कई रमतो रमी रह्या छे? तो आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं। तो बाળકો फुटबॉल रमी रह्या छे अने हिंचका खाई रह्या छे। फिर 5th वाला क्वेश्चन, आमांथी कई रमत तमने सौथी वधु गमे छे? तो आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है? तो ये वाला आंसर है वो आपके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। आपको जो भी खेल पसंद है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ये रमत कई रीते रमाए? तो आपको जो खेल पसंद है वो किस तरह से खेला जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो ये वाला आंसर भी आपको खुद से फिल करना है। फिर छेले आ रमत तमे क्यारे रम्या हता? तो जो खेल आपको पसंद है वो खेल आप लास्ट टाइम कब खेले थे? तो उसका आंसर भी आपको यहाँ पे अपने हिसाब से देना है। तमे क्या क्या रमो छो? आप कहाँ पर खेलते हो? तो उसका आंसर भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। अने तमे एक साथे केटला दौड़ा कूदी सको छो? तो जो रस्सी को कूदने का एक खेल होता है उस खेल के बारे में आपको पता ही होगा। तो आप
कितनी देर तक कितनी कूद सकते हैं, तो उसका आंसर भी आपको अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। तो अब बारी है नेक्स्ट पार्ट की। तो ये एक स्टोरी है। બિલ્લે નામનો એક છોકરો એ એટલો બધો તોફાની કે એના તોફાનથી એના મા બાપ તો તોબા પુકારી ઉઠે. તમારી જેમ જ એ પણ બહુ રમતિયાળ હતો. ભાઈબંધો સાથે એ ચોર સિપાહીની રમત ખૂબ રમતો. કહેવાય છે કે એને ક્રિકેટની રમત બહુ ગમતી. તો એક બિલ્લી નામક લડકા था. वो बहुत ही शरारती था और उसकी शरारत से उसके मम्मी पापा थे वो बहुत ही परेशान रहते थे और वो बहुत ही खेल खेलता था और वो अपने फ्रेंड के साथ चोर सिपाही वाले खेल खेलता था और उसको क्रिकेट का खेल बहुत ही पसंद था. બિલ્લીને પશુ પંખી પણ એટલા જ ગમે. એ તો એના મકાન પાછળની વાડીમાં બેઠો બેઠો મોર, કબૂતર, કાકા કૌવા અને ચકલી સાથે વાતો કરે. વાંદરા, બકરા, ગાય અને ઘોડા સાથે દોડાદોડી કરે. એકવાર કોઈએ એને પૂછ્યું, બિલ્લુ મોટો થઈને શું બનવાનું? બિલ્લે કહે, હું ઘોડાનો રખેવાળ बनीस. और उसको पशु पक्षी भी बहुत ही पसंद थे. वो अपने घर के पिछवाड़े जाके मोर, फिर कबूतर, फिर चिड़िया आदि से, कौवा आदि से बातें करता था. और बंदर, भेड़, बकरियाँ, गाय इत्यादि के, घोड़े इत्यादि के साथ वो पूरा दिन खेलता ही रहता था. एक बार किसी ने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं जो है वो घोड़ों की रखवाली करूँगा. બિલ્લે તોફાન મસ્તી તો કરતો જ, પણ સાથે સાથે કસરત પણ ખૂબ કરતો. મુક્કાબાજી એની ખૂબ ગમતી કસરત હતી. આપણો આ બિલ્લે ભજનો ગાવામાં તો ઘણીવાર એવો ખોવાઈ જાય કે એની આજુબાજુ કોણ છે તે પોતે ક્યાં છે એ પણ भूली जाए. तो जो बिल्ली था वो शरारती तो था मगर वो एक्सरसाइज भी खूब करता था और उसको कराटे बहुत ही पसंद थे. और वो जो है वो भजन भी खूब अच्छे गाता था. वो इतने सुर में गाता था कि उसके आसपास कौन है वो भी कई बार वो भूल जाता था. ऐसा वो मशगूल हो जाता था. એ તો બધી જ બાબતોમાં હોશિયાર. તે નવી નવી રમતો પણ બનાવતો અને તેના દોસ્તોને રમાડે. એકવાર તેણે મિત્રોને નવી રમત શીખવાડી. वो जो था बिल्ले वो था शरारती तो था मगर वो होशियार भी बहुत था. और वो नए नए खेल खेलता था और दूसरों को भी सिखाता था. एक बार उसने अपने फ्रेंड को इकट्ठा किया और उनको एक नया खेल सिखाया. તેણે કહ્યું, બધા આંખો બંધ કરીને બેસી જાઓ. કોઈ કશું બોલશે નહીં. જોઈએ કોણ સૌથી વધુ વાર સુધી આ રીતે બેસી શકે છે. બધા તો બેસી ગયા. થોડી જ વારમાં કેટલાકે એક આંખ ખોલી પાછી બંધ કરી. तो एक बार उसने अपने सारे फ्रेंडों को इकट्ठा किया और सबको कहा कि आप जो है वो सब आंख बंद करके बैठ जाओ और देखना है कि सबसे ज़्यादा इस तरह से कौन बैठ सकता है. यानी कि वो उनको योग सिखा रहा था. આંખો પર બે હાથ મૂકી આંગળીઓની વચ્ચેથી બધાને જોઈ લીધા. કેટલાક તો વળી ઉધરસ ખાધી, બેને છીંક આવી, 3 જણને ખંજવાળ આવી. એમ કરતાં કરતાં કેટલાક મિત્રો ખસી ગયા અને રમતમાંથી નીકળી ગયા. પણ બિલ્લે ઢીલો પડે એવો ન હતો. એની રમત તો ચાલી જ रही. तो वो सबको योग सिखा रहा था, ध्यान का खेल सिखा रहा था. मगर उसके सारे फ्रेंड थे वो एक एक करके चले गए. मगर वो बिल्ले जो था वो ध्यान में मग्न हो गया. એ તો બિલકુલ મૂર્તિની જેમ આંખો બંધ કરીને સ્થિર બેઠો. એટલામાં મંદિરમાં સાપ આવ્યો. મિત્રોએ તેના નામની બૂમો પાડી, પણ બિલ્લો તો પોતાની રમતમાં તલ્લીન થઈ ગયો. સાપ સાપ કરતાં ગભરાયેલા દોસ્તોએ ખૂબ બૂમો પાડી, પણ બિલ્લીએ રમત ન છોડી. તે તો પોતાની રમતમાં સ્થિર રહ્યો. સાપ એની પાસેથી પસાર
થઈ ગયો तो वो अपने खेल में इतना मशगूल हो गया कि उसके पास से जो सांप था वो गुजर गया, फिर भी उसको पता नहीं चला। उसके फ्रेंडों ने बहुत ही चिल्लाया, मगर वो अपने ध्यान में मग्न था। થોડી વાર પછી બિલેએ આંખો ખોલી। મિત્રો એને પૂછવા લાગ્યા, બિલે, તને અમારી બૂમો જ ન સંભળાય? અહીં કેટલો મોટો સાપ આવ્યો હતો। બિલેએ કહ્યું, પણ હું તો મારી રમતમાં मशगूल હતો। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने खेल में मशगूल था। બિલે કશાથી ડરે જ નહીં, તે તોફાની તો હતો જ, સાથે સાથે નિડર પણ એવો જ। तो बिले था, उसको किसी बात से डर नहीं लगता था। वो शरारती तो था ही, मगर वो निडर भी था। बिले ने वड़वाईना हिंचका बहु गमे। ए तो रोज बपोरे हिंचका खावा जाए। हिंचका खावानी एनी રીત પણ સાવ જુદી જ। નજીકની વાડીમાં એક વડલો હતો। બિલે આ વડલા પર ચડે, એની ડાળી પર પગ ભરાવે અને પછી પોતે શરીર નીચે લટકાવીને હિંચકા ખાય, જાણે કોઈ લંગૂર વળવાગડો ન હોય, એને પડવાની તો જરાય બીક જ ન લાગે। तो वो बहुत ही शरारती था और उसको जो है वो झूलना बहुत ही पसंद था। वो रोज दोपहर को गांव में चला जाता और पेड़ पे झूले झूलता, और उसका झूलने का तरीका भी निराला था। वो बंदरों की तरह उछल कूद करता और उल्टा लटकता था, और उसको ऐसा करने से उसको जरा भी डर नहीं लगता था। એને આમ લટકતો જોઈને એક વડીલને બીક લાગી, છોકરો કદાચ પડી જશે। એમણે કહ્યું, બિલે, આમ ઊંધા લટકીને હિંચકા ન ખવાય, કદાચ વાગી બેસશે। વડીલની શિખામણ બિલેના ગળે ન ઉતરી, એટલે એમણે કહ્યું, અરે, આ ઝાડ પર તો બ્રહ્મ રાક્ષસ નામનું ભૂત રહે છે, એ આવી જશે। બિલે ખડખડાટ હસી પડ્યો। એણે કહ્યું, ભૂત આવશે તો હું એને પણ મારા ભેગો હિંચકા ખવડાવીશ। વડીલ તો આંખો ફાડીને એને જોઈ જ રહ્યા। આપણો બિલે તો વડલાની ડાળે ટાંટિયા लटकावीने मोजती हिचकतो ज रह्यो। तो जब वो पेड़ पर उल्टा लटकता था तो जो बड़े बुजुर्ग वहाँ से जाते थे तो उनको डर लगता था कि कहीं इस बच्चे को कुछ हो न जाए, उसको चोट वोट न आए। तो एक दिन एक बुजुर्ग ने उनसे कहा कि इस तरह से उल्टा नहीं लटकना चाहिए, तुम्हें चोट भी आ सकती है। मगर उनकी बातों का बिले पर कोई असर नहीं हुआ। तो फिर उसने वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने डराने के लिए उससे कहा कि इस पेड़ पर जो है वो ब्रह्म राक्षस नामक भूत रहता है। तो जो भूत की बात सुनकर बिले था वो हंसने लगा और उसने कहा कि भूत आएगा तो मैं उसको भी अपने साथ झूले झुलाऊंगा और उसको भी इस तरह से उल्टा लटकाऊंगा। जो और फिर वो बुजुर्ग थे वो उसकी बात सुन के वो भी भौचक के रह गए और वो वहाँ से चले गए। और मगर बिले तो वहाँ पे उल्टा लटकते हुए झूलता ही रहता था। आ बिल्लीનું સાચું નામ હતું નરેન્દ્ર। આપણે સૌ તેમને स्वामी विवेकानंद तरीके ओळखीए છીએ। तो वो जो बच्चा था बिल्ली नामक, उसका असली नाम था नरेंद्र, और हम सब उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से पहचानते हैं। तो इस प्रकार ये जो स्टोरी है वो स्वामी विवेकानंद की स्टोरी है। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो ये जो एक्सरसाइज है वो राइट रॉन्ग वाली एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस का सही, उसके नीचे 2-3 विकल्प भी दिए गए हैं। उसमें से उस सेंटेंस का सही विकल्प कौन सा है उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। जैसे कि शिवानी खोवाई गई छे।
શિવાની રમત રમતા સંતાઈ જતી અને કોઈને મળતી નહીં. શિવાની એક વખત જંગલમાં ભૂલી પડી ગઈ હતી કે શિવાની નાચવાનું શરૂ કરે પછી એને બીજી કોઈ खबर रहती नहीं. तो ये तीसरे वाला सेंटेंस है वो सही है, इसलिए इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है. फिर दूसरे वाले में ये वाला सेंटेंस सही है, इसलिए इस पे हमें राइट क्लिक करना है. तो इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है. उसके बाद है जवाब लखो. तो बिल्ली ने कई रमत बहु गमती हती. तो बिल्ली को कौन सा खेल ज़्यादा पसंद था? तो उसको जो क्रिकेट का खेल ज़्यादा पसंद था. फिर वार्ता में कया कया पक्षीना नाम आवे छे? तो स्टोरी में मोर, कबूतर, काका कौआ अने चकली. तो इस स्टोरी में कौन से पक्षियों के नाम आते हैं? तो ये वाले नाम हमें लिखने हैं. तमने गमता भजननी एक पंक्ति लखो. तो आपको जो भी भजन पसंद हो उसकी एक लाइन यहाँ पे लिखनी है. ध्याननी रमत में कया छोकरानी रमत तमने बहु गमी? तो इस खेल में हमें किसका खेल हमें अच्छा लगा? तो बिल्ली ने. फिर बिल्ली केम रमत न छोड़ी? तो बिल्ली ने खेल क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो खेल में मग्न था, कारण के ते ए रमत में खोवाई गयो हतो. फिर भूतनु नाम शू हतु? भूत का नाम क्या था? तो ब्रह्म राक्षस. तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है. फिर इसके बाद की वाली एक्सरसाइज है वो राइट रॉन्ग वाली एक्सरसाइज है. तो ये जो एक्सरसाइज है वो इस स्टोरी से रिलेटेड है. तो ये तो फर्स्ट वाला है उसमें वो रॉन्ग है, फिर सेकंड वाला रॉन्ग है और थर्ड वाला रॉन्ग है, फिर फोर वाला रॉन्ग है, फिफ्थ वाला राइट है और सिक्स वाला रॉन्ग है. तो ये एक्सरसाइज भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है. उसके बाद क्रम में गोठो. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. उसमें कहानी में जो सेंटेंस फर्स्ट आया हो उसके सामने फर्स्ट लिखना है, सेकंड आया हो उसके सामने 2 लिखना है, थर्ड आया उसके सामने 3 लिखना है, फिर फोर्थ आया उसके सामने 4th लिखना है और लास्ट वाला 5th. तो ये क्रम मैंने यहाँ पे लगाए हैं. इसी तरह से आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है. फिर ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसको ये जो नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र किस तरह से कहता वो उसकी भाषा में हमें लिखना है. तो ये वाली एक्सरसाइज भी मैंने यहाँ पे फिल की है. इसी तरह से ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसी पैराग्राफ को हमें नरेंद्र की अगर ये बात नरेंद्र कहता तो किस तरह से कहता, इस तरह से हमें लिखना है. तो ये वाली एक्सरसाइज भी मैंने यहाँ पे फिल की है. इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करनी है. इसके बाद की एने चोर सिपाही नो नी किन्नू रमत बहु गमती. तो यहाँ पे जो सही है उसको रखना है और जो बाकी के ज़्यादा जो शब्द है उसको हमें ऐसे उसके ऊपर जो है वो उसको मिटाना है और फिर वो सेंटेंस हमें फिर से लिखना है. जैसे यहाँ पे एने चोर सिपाही नी रमत बहु गमती. तो यहाँ पे नी आएगा, नो और नू नहीं आएगा. तो उस नो और नू पे हमें इस तरह से पेंसिल से उसके ऊपर डार्क करना है और एने चोर सिपाही नी रमत बहु गमती ये वाला सेंटेंस हमें यहाँ पे फिर से लिखना है. इसी तरह से बिल्ली ने बीक लागतो के लागती नहीं. तो बिल्ली ने बीक लागती नहीं ये सही सेंटेंस है. लागतू और लागतो ये जो शब्द है वो गलत है. तो उसके ऊपर हमें ऐसे डार्क करना है और बिल्ली ने बीक लागती नहीं ये वाला सेंटेंस हमें फिर से यहाँ पे लिखना है. तो ये एक्सरसाइज भी मैंने यहाँ पे फिल की है. इसी तरह से आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है. इसके बाद की एक्सरसाइज है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाली है. यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में उसके ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस को लेकर हमें यहाँ पे खाली जगह भरनी है. लताए मारी हाथमांथी पेंसिल जूटवी लीधी अने मने गुस्सो आव्यो. फिर दूसरे में
डर लाग्यो, फिर तीसरे में आएगा बीक लागी, फिर फोर्थ में आएगा खूब खुश थई और लास्ट में मज़ा आई। तो ये एक्सरसाइज भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से फिल करनी है।